तो कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल हाई फाई संदीप शर्मा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? कल से कुछ आगे। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? शून्यों की संख्या पढ़ी थी। ठीक है, वो क्या हमने थोड़ा सा पढ़ा था। अभी हम इसका एक स्पेशल पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? हम भाजकता। क्या पढ़ेंगे? भाजकता। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? भाजकता। ठीक है, तो भाजक मात्रा में सबसे पहला पॉइंट है हमारा, ठीक है, दो की भाजकता का नियम क्या है? ठीक है, तो दो की भाजकता का नियम क्या है? तो दो की भाजकता क्या कहती है हमारी? ठीक है, तो दो की भाजकता कहती है हमारी लास्ट के अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8। क्या हो? 0, 2, 6, 8। ये हमारे लास्ट के अंक हो तो क्या है वो? 2 से डिवाइड होगी। यस, क्या हो? 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने कोई ले लिया, हमने 40, 68। ठीक है, ये हमने एग्जांपल ले लिए। तो ये क्या सारी संख्या 2 से डिवाइड है? यस, क्या 2 से डिवाइड है। हम इनको क्या कर लेंगे? चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? क्या अगला पॉइंट है हमारा? 3 की भाजकता का नियम। क्या? 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम। ठीक है, तो 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 3 की भाजकता का नियम कहता है, ठीक है, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से भागित है तो वह संख्या भी 3 से भागित होगी। ठीक है, तो 3 की भाजकता का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से भागित है, क्या 3 से भागित है, तो वह संख्या भी किससे भागित होगी? 3 से भागित होगी। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 7, 6, 2, 7, 5, ठीक है, 9, 8, 2, 2। ठीक है, इस तरीके से क्या हमारी ये संख्या ले ली। अब रूल कैसे काम करेगा? देखो, तो किस संख्या पे क्या करेंगे? अंकों का योग। तो मैं 7, 6, 2 इन सबको जोड़ा, कितना हो गया? 15। क्या हो गया? 15। क्या 15 का मेरे 3 से भाग जाता है? यस, जाता है। तो क्या इस संख्या में 3 से भाग जाएगा? यस, जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने इस संख्या को ले लिया, मैंने लिया 9, 8, 2। देखिए अंकों को जोड़ा कितना हो गया? 17, 17 2 19, 19 2 21। कितना हो गया? 21। क्या 21 में 3 का भाग जाता है? यस, जाता है। तो ये क्या है हमारी? इस तरीके से क्या है, हम सारी संख्याओं को जोड़कर इस तरीके से हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये भी आपकी समझ में इजीली आ गया होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है अपना 4 से। क्या? 4 की भाजकता का नियम। ठीक है, तो 4 की भाजकता क्या कहती है भाई? क्या 4 की भाजकता कहती है? ठीक है, तो देखते हैं 4 की भाजकता क्या कहती है। ठीक है, तो 4 की भाजकता कहती क्या है? ठीक है, तो 4 की भाजकता हमारी ये कहती है लास्ट के 2 अंक। क्या? लास्ट के 2 अंक। क्या? लास्ट के 2 अंक अगर 4 से भागित हैं तो वो भी संख्या किससे भागित होगी? 4 से भागित होगी। क्या होगी? 4 से भागित होगी। तो लास्ट के 2 अंक 4 से भागित हैं
तो वह संख्या भी 4 से भागित होगी। ठीक है, तो लास्ट की दो 4 से भागते तो वो संख्या भी 4 से भागित होगी। अब लैंग्वेज से समझ कुछ नहीं आया, क्वेश्चन कराया गया, एक दो एग्जांपल दी, तो लो एग्जांपल क्या, लो एग्जांपल, तो हमने एग्जांपल ले लिया 4 6 4 2 0। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मैं कहूँ ये 4 से भाग जाता है, आप शून्य देख के ये ना सोचे कि 4 से भाग जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट के 2 अंकों में क्या, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करना है। तो लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग करना है। अगर गया पूरा पूरा जा रहा है तो इस संख्या में 4 से भाग जाएगा, क्या 4 से भाग जाएगा। ठीक है, आगे एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 8 4 4 2 4। क्या ये संख्या 4 से भागित है, क्या ये वाली संख्या 4 से भागित है? चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, और चेक करने का रूल क्या है, चेक करने का भाई रूल क्या है पता है, क्या पता है, लास्ट के 2 अंक, क्या लास्ट के 2 अंक किससे भागित हो, 4 से। तो लास्ट के 2 अंकों को ले लिया 24, 4 से जा रहा है, 4 सिंगे 24 जा रहा है, 4 सिंगे 24, ये मेरी संख्या क्या है 4 से भागित है, क्या 4 से भागित है। तो आ गया होगा आसानी से समझ में, कोई दिक्कत दिमाग में होगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल इजी है। हलवा बना दिया इसको, क्या हलवा बना के ले लिया आपने। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अब क्या कहेगी, 5 की भाजकता का नियम, क्या 5 की भाजकता का नियम। ठीक है, तो 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है, ठीक से सुनना, गौर से, कानों में बात आएगी। ठीक है, 5 की भाजकता का नियम कहता है इकाई अंक, क्या इकाई अंक या तो 0 या 0 हो, क्या या 0 हो या 0 और या 5 हो, क्या 0 या 0 या 5 हो, किससे डिवाइड होगी, 5 से, क्या होगी 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, तो क्या हो, लास्ट का अंक क्या हो 0 या 5, तो हमेशा 5 से भागित होगी, ठीक है, ये तो हमारी क्या होगी पहचान होगी, क्या होगी पहचान। अब इसके एग्जांपल कैसे करेंगे, क्या हम इसके एग्जांपल कैसे करेंगे, तो एग्जांपल ले लेते हैं। आप चाहो तो ले लिए हमने एग्जांपल, बोलिए मैंने ले लिया 20। अरे यार हिंदुस्तान में पता है 5 20, थोड़ा बड़ा लो, क्या थोड़ा बड़ा, तो आगे बड़े की तरफ चलते हैं। देखो मैंने ले लिया, क्या ये संख्या 5 से डिवाइड है, अरे दिख रहा है, सामने सामने दिखता है भाई, ये 5 वाला क्या सामने दिखता है। आप क्या बात कर रहे हो, 5 से डिवाइड नहीं है, दिखाई दे रहा है 5 का भाग जाएगा, तो संख्या में 5 का भाग मेरा जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल और ले लेते हैं। 7 5 6 0, क्या इसमें 5 का जाएगा? अरे सर आप ही तो बता रहे हो, लास्ट का अंक 0 हो तो 5 से भाग जाएगा, आपको बिल्कुल जाएगा ही। ठीक है, तो हमारे क्या हुए 5 की भाजकता का नियम हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या अब आगे चलिए सर, ये तो बहुत हो गया। ठीक है, तो आगे ले लिया हमने, अब क्या है 6, क्या 6 की भाजकता का नियम। ठीक है, अब 6 की भाजकता का नियम क्या कहता है, ठीक से सुनना गौर से, अगर एक पॉइंट मिस हो गया ना तो भूल सकते हैं। ठीक है, तो 6 की भाजकता का नियम क्या कहता है, तो मेरी 6 की भाजकता का नियम कहता है 6 के फैक्टर कर दिए हमने, क्या कर दिए 2 × 3, क्या कर दिए 2 × 3। तो 6 की भाजकता का नियम कहता है वह संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए, क्या वह संख्या जिसमें 2 और 3 दोनों का भाग जाए कैसी होगी, 6 से भाजकता का नियम कहलाएगी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे 6 का भाजकता, वह संख्या 2 और 3 दोनों से भागित हो। ठीक है, वह संख्या 2 और 3 दोनों से भागित हो क्या कहलाएगी,
6 की भाजकता, क्या 6 की भाजकता। एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इसके लिए। ऐसी क्या बात करते हैं आपने, मैंने ले लिया क्या, क्या ये 6 से डिवाइड है, पता नहीं, चेक कर लेंगे, क्या पता नहीं, चेक करेंगे। अब चेक करेंगे तो कैसे करेंगे सर, चेक करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से देखेंगे और 3 से देखेंगे, ठीक है। तो सर 2 से तो दिख रहा है 4 आ गया, क्या 2 से तो दिख रहा है, इकाई अंक क्या आ गया मेरा 4 आ गया। अब कर लो तुम 3 से चेक, क्या कर लो, अब 3 से चेक कर लो। तो 3 का नियम क्या कहता है, अंकों को जोड़ो, क्या अंकों को जोड़ो। तो मैंने इनके अंकों को जोड़ा, कितना आ गया मेरा अंकों को जोड़ने पर 2 0 4, कितना आ गया 6। क्या 6 में 3 से भाग जाता है, यस, क्या 6 में 3 से भाग जाता है। तो इस संख्या में भी क्या जाएगा 6 से भाग, यस, इस संख्या में भी क्या 6 से भाग जाएगा। इसका मतलब ये संख्या हमारी 6 से भागित है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हम यहाँ तक को सीख गए, क्या यहाँ तक हम सीख गए। और हम आपको लगता होगा अब तो हम होशियार हो गए, क्या हो गए, अब तो हम होशियार हो गए। आपको सब सीखे हो तो होशियार भी होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 की भाजकता का नियम। 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है, 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है। तो इसके क्या है कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या इसके क्या है कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखिए 7 की भाजकता का, क्या 7 की भाजकता, ठीक है। तो देखिए अगर कोई संख्या 6 या 6 के गुणज में बार बार आती है, ठीक है। अगर कोई संख्या 6 या 6 के गुणज का मतलब 6 बार, क्या 6 बार कोई नंबर समान आता है, क्या 6 बार कोई नंबर समान आता है। तो गुणज का मतलब ऐसे ना समझा कि उसमें गुणा हो रहा हो, नहीं। गुणज का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने कोई अंक लिख दिया, मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे 5 5 5 5 5, ये मैंने 6 बार ले लिया, क्या ये मैंने 6 बार ले लिया। इस तरीके से सोचना आपको गुणज, क्या ये गुणज लिख रहा है ना 6 का, इस तरीके से लिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या 7 से डिवाइड है, 100% 7 से डिवाइड है, क्या मेरी गारंटी है 100% ये 7 से डिवाइड है। नहीं तो चेक कर लेना, क्या चेक कर लेना आप, ठीक है। तो एग्जांपल आगे ले लेते हैं, आगे ले लिया 5 5 5 5, ठीक है। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है, क्या गुरुजी 6 का गुणज, क्या 6 का गुणज। अब ये 6 का गुणज का कैसा काम है, देखिए अभी 6 का गुणज, ठीक है। देखो 2 4 6, यहाँ तक हो गया 6 का गुणज, क्या ये मैंने मान लिया 6 का गुणज, एक गुणज मान लिया। आगे देखिए 2 4 6, क्या हो गया 6। तो इसका मतलब 6 और ये 12, कोई अगर कितनी बार आ गया 12, और ये क्या है 6 का गुणज। इसका मतलब ये 7 से डिवाइड है 101%, क्या 101% 7 से डिवाइड है, ठीक है। आगे चले और देख लेते हैं एग्जांपल। जैसे मैंने बोला 6 7 7 7 7 7, क्या ये 6 से डिवाइड है, क्या ये 7 से डिवाइड है। देखते हैं कितनी बार आया है मेरा 2 4 6, कितनी बार आया 6 बार। तो ये 7 से डिवाइड है, और वैसे भी दिख रहा है 7 के साथ आ रहे, 7 के साथ आ रहे, ठीक है। तो आगे चले, आगे ले लेते हैं एग्जांपल और ले लेते हैं, इनको हम हटा देते हैं अभी, ठीक है। और हमारे 7 के नियम के और अंक क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब 7 के अंक और क्या कहते हैं, जैसे मैंने बोल दिया। और एग्जांपल लेते हैं 5 3 1 4, ये मैंने क्या है एक एग्जांपल ले लिया। क्या ये 7 से डिवाइड है, क्या ये 7 से डिवाइड है। अब तो हम क्या करें, 6 का भी मल्टीपल नहीं है, ना ही 6 बार रिपीट है। तो आप ध्यान से देखना, मैं थोड़ा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो 7 की डिविनिटी का नियम क्या कहता है, लास्ट के अंक, क्या लास्ट के अंक को 5 से गुणा करके और आगे जोड़ देते हैं, क्या लास्ट के अंक को 5 से गुणा करके उसके आगे जोड़ देते हैं। अब जोड़ते हैं तो ये बता दीजिए कि भाग वाली होगी कौन सी। तो मैंने देखा 0, क्या ये संख्या 7 से भागित है, क्या ये वाली संख्या 7 से भागित है। कंसेप्ट वही वाला लगाएंगे, लास्ट के अंक 5 से गुणा
5 दूनी 10, इसमें 10 जोड़ दिए, कितना हो गया? इधर नेक्स्ट 0 6 और 5। ठीक है, अब इसमें 7 से भाग जाएगा, दिख रहा है ना, 7 2 8 56, कितना? 7 2 8 56, इसका मतलब जाएगा, इसका मतलब जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 5 के रूट को इजीली कर लेंगे। जब इसमें जाता है, एक एग्जांपल और ले लिया मैंने। ठीक है, 6 7 0 ठीक है, तो अब थोड़ा आगे चलेंगे, क्या आगे वाले कंसेप्ट पर। ठीक है, आगे क्या कंसेप्ट होता है हमारा? अब बड़ी थी आ जाए, क्या अब बड़ा नंबर आ जाए, तो बड़ा नंबर आ जाएगा तो क्या कर लेगा? तो अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो क्या कर लेगा? अपने पास तो जुगाड़ है, क्या बहुत सारी जुगाड़ है करने की। ठीक है, तो इसकी भी हमारे पास जुगाड़ है, क्या जुगाड़। अब क्या करते हैं हम? अब इतनी बड़ी संख्या है तो क्या करेंगे? 3 3 के जोड़े बनाएंगे, क्या 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो मैंने क्या किया इसमें, ये 3 का जोड़ा बना दिया और ये 3 का जोड़ा बना दिया। तो मैंने 3 3 के जोड़े बना दिए और बड़े में से छोटा घटा दिया, क्या बड़े में से छोटा जोड़ा घटा दिए। तो बड़े में से आपने छोटा जोड़ा घटाया, बड़े में से आपने छोटा जोड़ा घटाया, तो 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ लगे 7, 7 में से 2 गए तो 5 5, यहाँ लगे 8 में से 5 गए तो 3। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है? क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है? देख लें, 7 पंजे 35 और 7 एकन 7, 7 पंजे 35 और 7 एकन 7, पूरा पूरा जा रहा है तो इसमें पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब 7 से संख्या डिवाइड है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। ठीक है, तो मैंने ले लिया एक एग्जांपल 6760 299। अब ये संख्या के 7 से डिवाइड है, ये संख्या 7 से। अब क्या करेंगे, इसमें पेयर बनाएंगे, वही 3 वाले पेयर। अब नंबर देखें सर, 7 है, क्या नंबर है? 7 अंक हैं, पेयर तो 3 3 के 2 ही बनेंगे। तो मैंने कहा भाई 2 ही बना लो, क्या 2 ही बना लो। तो आपने क्या कहा? 2 अंक 2 पेयर बना दिए। अब इसका क्या हुआ? ये भी अलग पेयर होता है, ये भी क्या है? आगे पेयर है, क्या है? आगे पेयर है। अगर इसके क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव, एक छोड़ के एक पेयर लेंगे, क्या एक छोड़ के एक पेयर लेंगे। तो अब इसका पेयर ये एक, तो ये पेयर हो गया। अब एक मैंने छोड़ दिया पेयर, तो इसके साथ हो गया, तो इस पेयर को इसमें ऐड कर दो और बड़े वाले में से घटा दो। तो मेरा देखो 760 हो गया, 760 बड़ा पेयर है और इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, क्यों जोड़ के घटा देंगे। तो ये कितना हो गया मेरा? 305। कितना हो गया? 305। तो 0 में तो 5 जाता नहीं, तो यहाँ से आंसर लेंगे, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना रहा? 5, 5 में 0 गया तो 5, और यहाँ कितना? 4, 7 में 3 गया तो 4। क्या ये संख्या 7 से डिवाइड है? देख लेंगे, 7 6 42, 3 बचा, क्या 3, और पीछे क्या लगा हुआ है? अपना 5, क्या लगा हुआ है? 5, तो 7 पंजे 35 ले, ये भी हो गया आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे सवालों को 7 से कर लेंगे। तो 7 का हमने क्या सीख लिया है, भाज्यता का नियम। ठीक है, तो आगे चलें, आगे चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट पर। ठीक है, कैसी लग रही है क्लास आपको आज? ठीक है, कुछ अलग लग रहा होगा आज। ठीक है, तो अगला क्या नाम है? 7 का हो गया हमारा नियम। ठीक है, अब क्या है? 8, क्या 8 की भाज्यता का नियम। ठीक है, अब 8 की भाज्यता के लिए क्या है हमारे पास? मैंने बोला हमारे पास है ना, क्या लास्ट के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। क्या लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब कैसे जाएगा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम पहले पहचान लिख लेते हैं इसकी पहचान। लास्ट के 3 अंकों में 8 से भागित पूरी तरह जाने पर उस संख्या भी पूरी तरह भागित होगी, वह संख्या भी पूरी तरह भागित होगी। अब चलो ये तो समझ लिया, एग्जाम्पल लगाएं, तुम्हारे एग्जाम्पल लगाएं।
मैंने देखो 2-4 एग्जाम्पल ले लेते हम, ठीक है। तो ले ली मैंने एग्जाम्पल। क्या ये संख्या 8 से डिवाइड है? क्या संख्या ये 8 से डिवाइड है? क्या करना है? चेक। क्या करना है? चेक। वो भी कैसे? वो भी कैसे? लास्ट के 3 अंकों में। क्या? लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग लगाएंगे। तो लास्ट के 3 अंकों में भाग लगा दिया तो 878। तो 8 भागे 80 कितना बचा? 7। पीछे लगाए 2, 8 नाम 72 गया। बताइयो गया, ठीक है। तो ये भी संख्या है 8 से डिवाइड है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कितने भी उदाहरण ले लो, समझ में चला जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो 8 से भागित नहीं होगी, ठीक है। आए समझ में? अगले चलते हैं। अगला क्या रूल है हमारा, ठीक है। अगला रूल है 9 की भाजकता का नियम। 9 की नियम, ठीक है। पहले लिख देते हैं पहचान, ठीक है। किसी संख्या के अंकों का योग होगा योग 9 से भागित है, 9 से भागित है, तो वह संख्या की पूरी तरह से भागित होगी, ठीक है। पहचान क्या है? अगर किसी संख्या को 9 से भागित चेक करना है तो हम क्या करेंगे? उसके अंकों का योग करके, क्या? उसके अंकों का योग करके उसमें 9 का भाग कर देंगे। अगर गया तो वो संख्या 9 से भागित है, नहीं गया तो वो संख्या 9 से भागित नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं कुछ। 6 3 9 4 5। क्या ये संख्या 9 से भागित है? आप कहोगे 9 पंजे 45। अरे भाई 45 नहीं ढूंढना, अंकों का योग करना है। क्या? अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग कर दिया 6 + 3 + 9 + 4 + 5। अंकों का योग किया 9, 9 भी लिखा है, 9 3 27। क्या 27? क्या 27 में 9 का भाग जाता है? यस जाता है। तो इस संख्या में 9 का भाग जाएगा 120% जाएगा। अब क्या 120% जाएगा, तो इस संख्या में 120% आ जाएगा। एग्जांपल पढ़ लेते हैं। 6 3 9 4 2 ये ले लिया। अब ये संख्या क्या 9 से भागित है? क्या 9 से भागित है? चेक करें, चेक करें, जोड़ें। 6 + 3 + 4 + 2 6 6 9 15 15 3 18 18 24। क्या इसमें 9 का भाग जा रहा है 24 में? नहीं, 9 का भाग 24 में नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है। क्या 3 का जा रहा है? तो ये संख्या किससे भागित है? 3 से भागित है, ना कि 9 से। क्या? ना कि 9 से। तो ये संख्या 9 से भागित है? नहीं, 9 से भागित नहीं, पर 3 से भागित है। क्या 3 से भागित है? तो आप अपने नोट्स में क्या लिखें? एक नोट लिख लें। क्या? अपने नोट्स में एक नोट लिख लें। जो संख्या 9 से भागित होगी वह 3 से 120% भागित होगी। क्या 3 से 120% भागित होगी। आगे जो संख्या 3 से भागित होगी वो 0% भी नहीं होगी 9 से भागित। क्या 0% भी 9 से भागित नहीं होगी। अगर 9 से भागित तो होगी, अगर 9 से भागित है तो 3 से हो सकती है, पर 3 से है तो वो 9 से हो सकती भी और ना हो भी सकती है, ठीक है। अगर देखो 24 3 से भागित है, पर 9 की हमको क्या पता? 9 को पता नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या 9 की भाजकता का हमने क्या कर देंगे? नियम दे लिया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब 10 की भाजकता, 10 की भाजकता का क्या नाम है? 0। किसी अंक में 0 हो लास्ट में, 10 की भाजकता का नियम, ठीक है। आगे चलते हैं 11 की। क्या 11 की भाजकता, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या
मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, सबसे फेमस और सबसे जरूरी जो एग्जाम में टप के आती है, क्या टपक के आती है और आती है, ठीक है। तो इसकी पहचान, क्या पहचान, ठीक है, पहचान हम ऐसे लिख लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर ले लिया ABCDEF, क्या ये ले लिया, तो इसका क्या था अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव को जोड़ के और उसमें से घटा दे, क्या अल्टरनेटिव को जोड़ के ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, इनको जोड़ के और अपने दूसरे वाले अल्टरनेटिव के योग में से घटा दे, या तो 0 आए या 11 आए, क्या या तो 0 बचे या उसके 11 का गुणज बचे, तो बस उनका किससे भागित होगी, 11 से भागित होगी। तो जैसे कि a प्लस C प्लस a और b प्लस a, ठीक है। इन दोनों का योग, इन दोनों का अंतर या कितना हो, 0 हो या 11 हो या 22 हो या 11 का गुणज, ठीक है, या 11 का गुणज, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, इसको कुछ क्या एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो मैंने ले लिया एग्जांपल 86 84 0 1 6, क्या ये संख्या क्या से भागित है, क्या ये संख्या 11 से भागित है। तो हम क्या करें, 11 का अल्टरनेटिव, क्या सर अल्टरनेटिव, तो लेते हैं अल्टरनेटिव, देखो 8, इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, फिर इसका अल्टरनेटिव 0, इसका अल्टरनेटिव 6, इसको एक तय खाने में बंद कर दिया आपने, एक तय खाने में बंद कर दिया। अब अगला अल्टरनेटिव 6 प्लस 4, इसका अल्टरनेटिव 1, इसको एक खाने में ले लिया और दोनों का अंतर ले गए, क्या अंतर ले गए। ये देखो 8 दूनी 16 6 22 माइनस 10 और ये 11, तो कितना बचा 11, कितना बचा 11, कितना बचा 11, ठीक है। तो अब 11 बचा, तो 11 क्या है अंतर आ रहा है, तो ये 11 से भागित है 100%, क्या 11 से भागित है। तो इसी तरीके से हमने 11 का रूल भी पढ़ लिया, 11 का रूल भी पढ़ लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, P/2 क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या है भाजकता सीख ली, क्या है भाजकता सीख ली। अब आपके सामने लगे हैं क्वेश्चन और आप उड़ा दो इनका धुआं, क्या आप उड़ा दोगे इनका धुआं। तो आपका सामने पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसानी से लगा हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है हमारा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह भागित है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 93 से पूरी तरह भागित है, किससे भागित है 93 से भागित है। अब 93 का फाड़ा नहीं आता है, फाड़ा 93 का आता नहीं है, तो क्या करें 93 के फैक्टर करके देखो एक बार, 93 के फैक्टर, तो 93 के आपने गुणनखंड कर दिए, कितने हो गए 31 इंटू 3, तो जो संख्या 93 से भागित होगी वो संख्या 3 से भी होगी, क्या 3 से होगी, क्यों होगी 3 से, क्योंकि 3 का उसमें क्या है गुणज, यहाँ 3 में इसका गुणज, तो 31 का पढ़ा भी आपको याद ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे 3 का भाग लगा के देखो, क्या 3 से ही भाग लगा के देखो, 3 का भाग लगा के देखा मैंने, तो 3 का भाग क्या कहता है अंकों का योग, 9 प्लस 6 प्लस 1 कितना आ गया 18, अच्छा 24 और 25, क्या 25 में 3 का भाग जाता है नहीं, तो इसमें संख्या में 93 का भाग नहीं जाएगा, देखो 9 दूनी 18 और ये क्या हो गया 8, इसमें भी नहीं जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दी 27, इसमें चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 6 24, इसमें भी चला जाएगा, क्या इसमें भी चलाएगा। तो हमारी इन दो अंकों में दो संख्या में 9 का भाग 4, 3 का भाग 4 है। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब 31 का भाग लगाएंगे, क्या अब 31 का भाग लगाएंगे, तो 31 के भाग से चेक कर लिया, तो किसी एक में लगा लें, क्या किसी में एक में लगा दिया, तो मैं लगा दिया इसमें, तो 31 दिया 93, कितना हो गया 31 दिया 93 हो गया, 93 3 हो गया, कितना बचा 6, 5 तारा 31 दूनी 62,
कितना मतलब 3 और 1 बता दिया, तो इसका मतलब इसमें जाएगा, तो मेरी क्या है ऑप्शन, क्या ये वाली है, तो इसमें फिर नहीं जाएगा, तो 2 का आपने पहली गलती कर दी है और इसमें चला गया, तो इसका मतलब इसमें नहीं जाएगा। एक ही आंसर हो सकता है मेरा, आंसर तो एक ही हो सकता है, तो मैं ज़्यादा ऑप्शन को चेक ना करो, ठीक है। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। तो इसका आपने क्या उड़ा दिया, धुआं, क्या धुआं उड़ा देंगे हम इसमें, ठीक है। तो हमारा क्या है, आपने धुआं उड़ा दिया। आगे देखें, 3 7 3 3 7 3 क्यू पी, और ये समझिएगा 4 से भागित है, क्या 4 से भागित है, तो पी की जगह क्या आएगा, क्या पी का मान क्या होगा, तो पी का मान क्या होता है, तो मैंने आपसे अभी क्या बताया 4, क्या 4 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंकों में भाग लगाएंगे, क्या लास्ट के 2 अंकों में भाग लगाएंगे, तो 4, तो लास्ट के 2 अंकों में भाग लगाएंगे, 3 को ले लें और पी की ले लें, तो पी की यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू हो सकती है, तो मैंने देखा 1 2 3 4 5 7 8 9 और 0, मेरे पास 3 की 10 वैल्यू है, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सी होगी, ठीक है। तो अगर मैं विषम रख दूंगा 1 5 7 9, यहाँ रखा विषम, विषम में तो 4 का भाग जाता नहीं है, इसका मतलब आप विषम नहीं रख सकते, आपको क्या रखना पड़ेगा, सम, क्या रखना पड़ेगा, सम। तो सम रखेंगे तो पी का मान आपने क्या रख दिया 2 रखा, तो 4 8 32, क्या 4 8 32, इसका मान पी का मान 2 होगा, क्या होगा 2, और रख लें आप 4 रख के देखो, इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा, 4 नहीं है, 6 को देखो 6 जा रहा है, 4 9 36, क्या 4 9 36, तो आपका 6 भी होगा, ठीक है। अब आप क्या रखोगे, 8 रख के देखो, क्या 8 में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हमारे पी के मान कितने संभव है, 2 आंसर, क्या या तो 2 होगा या 6 होगा, या 2 होगा या 6 होगा, या तो एक आंसर होगा या ऑप्शन में दोनों होंगे, तो वहां पर हमारे ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा हमारा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मैंने एग्जांपल ले लिया 3 4 3 7, क्या 11 से भागित है, तो पी का मान क्या होगा, ठीक है। तो 11 से भाग के लिए अभी हमने क्या पढ़ा है, अल्टरनेटिव जोड़ेंगे, क्या अल्टरनेटिव जोड़ेंगे, तो अल्टरनेटिव जोड़ेंगे, इसका अल्टरनेटिव ये और इसका अल्टरनेटिव ये, तो 3 प्लस पी और 4 प्लस 7, ठीक है। तो पी की वैल्यू यहाँ क्या रखें, पी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखूँ कि मेरा आंसर या तो 0 है या 11 के गुणज में, या 0 है या 11 के गुणज में, तो आप पी की वैल्यू क्या रखोगे, तो ये कितना हो रहा है 11, तो आप इसे 11 बनाने के लिए क्या जोड़ोगे, इसमें 8 रख देंगे, क्या 8 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा मेरा 0, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। या तो 0 आ जाना चाहिए या 11 का गुणज, तो क्या इतनी वैल्यू बड़ी तो नहीं रख सकते हम, 1 अंक ही रख सकते हैं, पी का आंसर क्या है 1 अंक का है, तो आप इसमें 8 ही रख सकते हैं, कितना लगा सकते हैं 8 ही रख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपने धुआं उड़ा दिया सवाल का, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला, कौन सी संख्या 12 से भागित है, कौन सी संख्या 12 से भागित है, 3 4 7 0, ठीक है। कौन सी संख्या 12 से भागित है, ठीक है। तो 12 के फैक्टर करते हैं हम, 3 और 4, क्या 3 और 4, तो 12 से कौन सी संख्या भागित होगी, जो 3 से होगी और 4 से होगी, तो पहले हम क्या देखेंगे 4 वाला देख लेते हैं, क्या 4 वाला, तो 4 में देखो लास्ट के 2 अंकों में जा रहा है, नहीं जा रहा, लास्ट के 2 अंकों में जा रहा है, नहीं जा रहा, लास्ट के 2 अंकों में जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये मेरा आंसर अपने ऑटोमेटिक सही हो जाएगा भाई, 3 गलत 1 सही, 3 गलत तो 1 सही, तो आंसर क्या हो गया आपका, ये हो गया। कैसे पता कर लिया, 4 से भाग करके, क्या 4 से भाग करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 से 9 18 से भागित है, क्या 18 से भागित है, तो 18 से भागित है, तो n का मान क्या होगा, क्या n का मान क्या होगा, तो 18 को आप कैसे देख सकते हो, 9 × 2, कितना 9 × 2, तो वो संख्या 9 से भी भाग और 2 से, कितना 9 से भी भाग और 2 से, तो यहाँ पर ऐसा अंक रख दें, क्या ऐसा अंक रखेंगे, तो इसका मतलब संकर सब अंक रखा जाएगा, पहली बात तो अंक कैसा रखा जाएगा सम, तो यहाँ पर सम अंक रखेंगे, तो कितनी संभावना है मेरी 2 4 6 8 0, एक तो मेरे पास सम होते हैं, तो इनमें से 5 में से 1 रखा जाएगा, क्या रखा जाएगा 1, तो ये तो मैं समझ गई। अब 9 के लिए क्या करेंगे, अंकों का योग 9 से भागित हो, क्या अंकों का योग 9 से भागित हो, तो ये अंकों को योग करते हैं 10, ये कितना हो गया 10, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ा है कि 18 हो जाए, क्यों 9 दूनी 18, यहाँ पर मैं 8 रखूंगा तभी तो मेरा 18 हो जाएगा, तो इसका मतलब
n का मान कितना हो सकता है 8, कितना होगा 8, ठीक है। ये समझ में आ गया। और इसलिए आपने इसका क्या उड़ा दिया, धुआं, क्या धुआं उड़ा दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज आप तो धुआं उड़ा रहे हो, क्या आप तो धुआं उड़ा रहे हो। 14 9 12 से भागित है, तो n का मान क्या चाहिए, n का मान क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप n के मान के लिए क्या करेंगे, 12, क्या 12, तो 12 के क्या करते हैं आप फैक्टर, क्या करते हैं इसके गुणन कर लिया फैक्टर। तो आपने 12 के फैक्टर कर दिए, तो 12 के फैक्टर क्या हो गए 3 × 4, कितना हो गया 3 × 4। इसका मतलब क्या हो गया, वो संख्या 3 से भागित और 4 से दोनों से भागित हो, क्या 3 से और 4 से दोनों से भागित हो। तो इसका मतलब यहाँ क्या रखा जाएगा, यहाँ अंक तो क्या रखा जाएगा, सम, कैसा रखा जाएगा सम। अगर विषम रख दिया तो 3 से हो सकता है पर 4 से नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा सम। तो n के कितने मान संभव है मेरे 5, क्या 5 में से क्या 1 आएगा, 5 में से मैं 1 ले सकता हूँ। तो मैं n का मान क्या रखूँ, तो यहाँ से पहले मैं 4 से ट्राई करूँ, क्या 4, तो लास्ट के 2 को मैं 4 से आना चाहिए, तो आप 2 रख दोगे, क्या 4 से जा रहा है, नहीं जा रहा, तो 2 नहीं हो सकता। आप 4 रख लोगे, रख लिया, 4 से जा रहा है, चलो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा, 4 रख लेते हैं, ठीक है। 6 रख लिए, नहीं जाता, 6 भी नहीं जा रहा है। अब रखते हैं 8, क्या 8 रख लिया, जा रहा है, ठीक है 8 जा रहा है। अब 0 रख लें, 4 जा रहा है, 3 जा रहा है, ठीक है। चलो मेरे ये तो हो गया मेरे पास। अब बात आती है 3 की, क्या आती है भाई 3 तो मेरा आंसर नहीं हो सकते। अब मैं क्या करूँगा, 3 से चेक करूँगा, क्या 3 से, तो 3 के अंकों को चेक किया, तो ये कितना हो गया 5 और 2 7, क्या हो गया 7, कितना हो गया 7। तो यहाँ पर क्या रखोगे 3 के लिए 7, तो 3 का अगला क्या होता है 2 रख दूं तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया, क्या 2, पर 2 तो मेरा बैठा नहीं आंसर, क्या 2 तो मेरा आंसर बैठा नहीं, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा, 2 नहीं रख सकता। अब मैं क्या रख लूँ 4 रख दूँ, क्या 4 रखा, 4 दूनी 8 और 3 11 है, ये भी नहीं रख, ये भी गया। अब क्या रखोगे तो 8 रख लो, क्या रख लें 8, तो 8 और 7 कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। इसका मतलब क्या रख सकता हूँ यहाँ पर 8, क्या रख सकता हूँ 8, तो n का मान कितना होगा मेरा 8, कितना होगा 8। तो हमने क्या दोनों से चेक कर लिया, क्या हमने दोनों से चेक कर लिया, 8 से भी कर लिया और 3 से, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को उड़ा देंगे, ठीक है। आगे चलते अगला हमारा, ठीक है, थोड़ा कुछ आता करता हूँ, बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन और हमारे उनको ले लेते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और रह गए हमारे, जैसे मैंने ले लिया 9 7 8 6 2 8 4 4 7 3 5 1, ठीक है। ये मैंने क्या ले लिए, कुछ एग्जांपल ले लिए। अब हम इनको क्या करेंगे सॉल्व, क्या करेंगे इनको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। और ये क्या है क्वेश्चन है हमारा 11 से गुणज, 11 से गुणज, ठीक है। तो कौन सी संख्या 11 से गुणज है, क्या कौन सी संख्या 11 से गुणज है। तो यहाँ देखा हमने, क्या यहाँ देखा कौन सी संख्या 11 से गुणज है। तो देखते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं 11 में अल्टरनेटिव 9 8 2, कितना हो गया 19, कितना हो गया 19। अब इसके लिए ले 7 और 8, कितना हो गया 7 और 6 कितना हो गया 13, कितना हो गया 13 और 13, इसको यहाँ पर 6 है, यहाँ पर क्या है 13 6 कितना हो गया 19, कितना हो गया 19 और 19 माइनस कितना हो गया 0 9, क्या हो गया 0 9। तो आंसर मेरा क्या है, यही वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको इजीली क्या होगा समझ में ये वाला आ गया होगा। तो यहाँ पर कितना था 6 था, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब आगे धुआं उड़ाएंगे, यहाँ तो हमने धुआं उड़ा दिया है, ठीक है। और यहाँ पे धुआं हो गया, जैसे मैंने 5 6 M4, ये क्या है 11 से भागित है, क्या है भागित है, ठीक है। तो m का क्या मान हो सकता है, तो m का मान क्या हो सकता है, तो मुझे पता है m का मान क्या होगा, क्या मुझे पता है m का मान क्या होगा। तो चेक करते हैं अजब तो क्या करते हैं अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव, तो 5 + m और यहाँ पे क्या होगा 6 + 4, इन दोनों का अंतर क्या हो 0, क्या हो 0, क्या हो या तो 0 हो या 11 के गुणज में। तो यहाँ देखो ये कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 माइनस, अगर यहाँ मुझे 10 करने के लिए 0, यहाँ पर m का मान कितना रख सकता हूँ 5, यहाँ पर 5, तभी 0 होगा,
तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5। ठीक है, इसका भी धुआं उड़ गया, क्या इसका भी धुआं उड़ गया। हम क्या सारे क्वेश्चनों का धुआं 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 उड़ा देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन उतारता हूँ, देखिए मैंने ले लिया 6 3 5 7 6, ये क्या मेरा स्टार 2। ठीक है, स्टार के लिए क्या आएगा पर ये 8 से भागता है, 8 से भागता है। और आपको पता है 8 से भागने का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाएगा, लास्ट के 3 अंकों में। तो यहाँ देखते हैं, ये कि मेरे लास्ट के 3, तो यहाँ पर मेरा यहाँ पे कौन सा अंक आएगा, क्या आएगा, कौन सा अंक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा अंक आएगा हम देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे अंक हमारे, तो अंक कितने हमारे 10 होते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। हमारे पास 0 हमारे कुल मिला के 10 अंक होते हैं रखने के लिए, तो हम एक एक करके रखते जाएंगे। तो आपने 1 रखा, तो 8 रख दिया, 8 7 56, कितना होगा 8 56, कितना होगा यहाँ से 5 और कितना होगा 52, तो 52 नहीं जाता, 1 करो 2 रख देंगे, तो कितना हो गया 8 7 56, कितना बचा 6 और यहाँ कितना रहा 2, ये लेंगे। अब लेंगे 3 रख देंगे, 8 7 56 और कितना बचा 7, कितना बचा 7, तो 7 बचा तो कितना हो गया 72, तो 8 9 72, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3 वाला, कौन सा हो जाएगा 3 वाला। तो हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं लेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या है कुछ लिमिट के ऑप्शन होंगे, तो आप इस तरीके से रख करके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे 10 ऑप्शन तो नहीं होंगे, 4 ही होंगे, तो हम यहाँ से हमारे पास ऑप्शन रखने के लिए अपने हिसाब से मैंने 10 मान दिए थे, पर मेरा आंसर इसी के हिसाब से आ गया, तो वहाँ पर जो ऑप्शन होगा हम उसको रख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, इसके हिसाब से 3। ठीक है, आगे 4 5 1 मेरा स्टार बना दिया 6 0 3, 9 से भाग है, 9 से भाग है, तो स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब 9 से भाग के लिए क्या होता है भाई, क्या होता है 9 में, तुम बताओ क्या संख्याओं का योग, क्या संख्या के अंकों का योग करके उसमें क्या 9 से भाग लगा दें, तो क्या हो जाएगा वो धुआं धुआं। तो संख्या का योग देखें तो 4 + 5 + 1 10 मेरा स्टार हो गया, +1 + 0 + ये तो 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। अब इसे 9 बनाने के लिए यहाँ पे क्या रखा जाए 8, क्या रखा जाए 8, तो यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा मेरा 8, कितना हुआ 8, ये संख्या क्या हो जाएगी 9 से भागित, और ये संख्या पे क्या हो जाएगा धुआं, क्या हो जाएगा धुआं। ठीक है, आगे चलें, अगला क्वेश्चन है मेरा, जैसे मैं ले लिए 72 स्टार 72, किससे भागता है ये 9 से भागता है, तो स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 9 के लिए अंकों का योग, कितना 9 के लिए अंकों का योग कितना होगा, अंकों का योग। तो यहाँ देखो कितना हो गया 9 और कितना हो गया 9, यहाँ से क्या 0 मिलेगा, तो स्टार का मान क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 0 हो सकता है, या कितना होता है 9, क्या हो सकता है 9। तो स्टार के मान 2 हो सकते हैं, जो ऑप्शन होगा वो मेरा आंसर, क्या होगा जो ऑप्शन होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो कितनी जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को करते जा रहे हैं आज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 8 2 4 5 8 2 4, स्टार का मान क्या होगा, का मान, स्टार का मान निकालना है मुझे। ठीक है, और ये किससे डिवाइड होगा 11 से भाग, क्या 11 से भाग। तो आपको पता है 11 से कितनी संख्या भाग करनी है, हमने बहुत सारी संख्या करा दी, और ये सारे के सारे क्या है PQ है, SSC में आए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव, तो अल्टरनेटिव किया तुमने 5 2 स्टार, ठीक है -8 + 4, मेरे अंदर क्या आना चाहिए 0, क्या आना चाहिए 0, ये मेरा कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 7 + स्टार, तो स्टार का मान क्या हो गया 12 है, तो 12 बनाने के लिए स्टार का मान क्या हो गया 5, तो 5 रखोगे तो ये 12 और 12 में से 12 गया तो 0, कितना हो गया 12 में से 12 0 गया जी। यहाँ तक हमने क्या कर लिए PY को क्या कर लिए, PY को क्वेश्चन कर लिए। अब हम चलते अगले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिए, अब अगले कॉन्सेप्ट में अब डालूंगा रहेगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, क्या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, जैसे आ जाए कोई अंक, क्या कोई अंक 6 या 6 के गुणज में आए तो वह किससे भागित होगा, इससे भागित होगा।
ठीक है, कोई अंक 6 या 6 के गुणा देना है तो किससे भागित होगा। और आप अभी दोगे सर 7 वाला कराया है 7 से होगा, भाई 7 से तो होता ही है, वो 7 के लिए और भी बहुत सारी संख्याओं से होता है। तो वो संख्या कौन कौन सी है, तो वो संख्या कौन कौन सी भागित होगी ये 3 7 13 37, क्या 3 7 13 37, ठीक है। तो इन संख्याओं से क्या होगा मेरा भागित होगा, क्या होगा इन संख्याओं से मेरा ये भागित होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। तो इन संख्याओं से क्या है वो संख्या भागित जाएगी, जैसे मैंने 6, ठीक है, ये किससे भागित है, इन सभी से भाग जाएगा इसमें। ये 11 भी होती है इसमें, क्या 11 भी ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। कोई भी ले लूँ 7 7 7 7 7 8 8, कोई भी अंक ऐसा लिखा हो 8 1 6 बार, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है 5 5, ठीक है। कितना लिख रहा है 6 के गुणन में, तो ये भी संख्या क्या होगी इन सभी नंबर से डिनोट होगी, क्यों 6 का गुणन है जी 6 और 6 कितना हो गया 12, क्या होगा 6 का गुणन। तो इस तरीके से ऐसे सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट है हमारा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट में हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा किसी संख्या के दो अंक, किसी संख्या के 2 अंक 3 बार आए या वह संख्या ए बी के रूप में हो, नहीं हो तो वह हमेशा किससे भागित होगी 7 3, किससे भागित होगी 7 13 37 से भागित होगी, इससे भागित होगी, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, हमने एग्जांपल जैसे मैंने 2 3, ठीक है। अब ये संख्या किससे भागित है, ये 7 से भी भाग जाएगा, इसका 13 से भी जाएगा और इससे जाएगा, और ले लो 4 6 और 4 6, ये संख्या किससे भागित है 7 से भी जाएगा 13 से भी जाएगा और 37 से भी जाएगा। तो इस संख्या का ये क्या होता है फॉर्मेट होता है, क्या होता है हमारा फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ नाम तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगला कंसेप्ट में चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखो भाइयों अगला कंसेप्ट हमारा क्या है, ठीक है। अगर कोई संख्या ए बी के रूप में हो, तो वह हमेशा 101 से भागित होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 5 6 5 7 8 यहाँ देखो ए बी, तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं होंगी हमारी किससे भागित होंगी 101 से भागित होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट रह गया इसका, ठीक है। तो इसका लास्ट पॉइंट कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। अगर कोई संख्या के बीच में शून्य हो तो वह एक से भागित होगी, ठीक है। अब मैंने लिख दिया अगर कोई संख्या के बीच में शून्य हो तो 1 से भागित होगी। अब पता क्या चलेगा वो शून्य कौन सी वाली संख्या होती है, तो देखो संख्याएं कैसी होती है। तो मैंने एग्जांपल लेता हूँ 8 7 0 8 7, देखो 2 बीच में आ गई, तो ये किससे भागित होगी 1001 से, किससे भाग होगी 1001 से, 9 8 0 9 8, ये किससे होगी देखो 0 आ गई बीच में 101 से, 7 6 0 7
तो इस प्रकार की संख्या हमेशा किससे भागी होगी 1001 से। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को हम बहुत इजीली कर लेंगे और हमारा ये भाग, ठीक है, भाज्यता चैप्टर यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है, क्या खत्म होता है। ठीक है, तो हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं और आगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपकी क्लास बताना आप कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और थंबनेल बटन को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और क्लास को जरूर बताना है कैसी लगी हमारी आज की क्लास। और क्वेश्चन भी हमने कराए हैं, क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम चैनल है वाईफाई हाईफाई संदीप सर, तो वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ पर सेंड कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई ना कोई आंसर दे देगा। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।